इंसान की उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी चालाकी उसे डुबाती है। मन और मौन को समझने वाले दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं। जीवन की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर इस जीवन की महाभारत को रोज ही लड़ना पड़ता है। जिसको ऊपर वाले पर भरोसा है, उसके दिल की हर मुराद पूरी होती है, लेकिन उसके जीवन में वह भी उसे मिलता है जिसे वह पसंद नहीं करता है, जिसकी वह इच्छा नहीं करता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य ही आपको कुछ ऐसा देगा जिसके लिए आप जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे। ईश्वर हमारी हर बात सुनते हैं। यह इस बात से प्रमाणित नहीं होता है कि हमारे जीवन की हर ख्वाहिश पूरी ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं हो, हमारे लाख मेहनत और प्रयास के बाद भी हमें मिलने से ईश्वर रोक ले। क्योंकि एक अज्ञानी बच्चा एक मिष्ठान को पाने के लिए प्रयास कर सकता है, नहीं मिलने पर रो सकता है, अपने माँ बाप को दोषी ठहरा सकता है, लेकिन उस बच्चे की प्रकृति क्या है, उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, यह एक अच्छे माँ बाप ही निर्धारित कर सकते हैं, न कि वह अज्ञानी बच्चा। इस धरती की अनेक आत्माओं के पिता तो परमेश्वर ही हैं। जब हम कोई चीज पाने के लिए प्रयास करते हैं, कर्मों को आधार बना करके हठ करते हैं, अगर उसके बावजूद भी हमें वह मिल नहीं पाता है, तो हम बड़ी आसानी से ही ईश्वर पर दोष लगा देते हैं और हमारे चाहने वाले, जिनसे जीवन में अनेक सपने जुड़े होते हैं, उस पर कायर होने का दोष लगा देते हैं, कर्मों का भगोड़ा साबित करते हैं। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि लोगों की कभी मत सुनो। लोग तो यह भी कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस्या काली है, फिर भी पूनम की रात को होली होती है और अमावस्या की रात को दिवाली होती है। प्रार्थना करते समय ईश्वर के मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मन में ईश्वर का होना आवश्यक है। जब ईश्वर की प्रार्थना करें तो मन में हमेशा भाव यही रखें कि हे ईश्वर, मुझे केवल इतना ही सुख देना कि मैं पाकर तुम्हें भूल न जाऊं, अपने अहंकारों के मद में खो न जाऊं, और दुख देना तो केवल इतना देना कि निराशा में आस्था ही ना चली जाए। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त आने पर वक्त तुम्हारी गवाही खुद ही दे देगा। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो सलाह देने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम ही लोग मिल पाते हैं। जब बिना किसी शर्त किसी अनजान को कुछ दिया जाता है तो उसी को सच्चा दान कहा जाता है। शर्तों के साथ पहचान को दिए जाने वाला दान नहीं, एहसान होता है। वर्तमान में दिखने वाली हर चीज आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे वर्तमान कर्मों का ही फल है, वह तुम्हारा पूर्वार्ध भी हो सकता है। आपका कोई भी रिश्ता आपकी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है यह तो केवल ऊपर वाला ही निश्चित करता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वह हीरे की तरह होना चाहिए। देखने में छोटा जरूर लगे, मगर कीमती और अनमोल होना चाहिए। इस जमाने में हर कोई धन के पीछे भाग रहा है। अगर एक ही स्थान पर ज्ञान और धन दोनों बटे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि ज्ञान के इच्छुक लोग भी ज्ञान की कतार को छोड़कर धन की कतार में लग जाएं, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम होता है। धन की रक्षा तो आपको करनी पड़ती है, लेकिन आपकी रक्षा ज्ञान करता है। अगर यह सभी बातें सत्य हैं तो एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और एक बार प्रेम से बोलें श्री राधे श्री राधे।